धार्मिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार अंगद शक्तिशाली वानर राजा बाली और उनकी पत्नी तारा का पुत्र था। वह सुग्रीव का भतीजा था। जब भगवान राम बाली की हत्या कर देते हैं तब अंगद भगवान राम की शरण में चले जाते हैं। उसके बाद अंगद माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए राम की सेना में शामिल हो जाते हैं। माता सीता के रावण द्वारा अपहरण के बाद भगवान माता सीता की खोज के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं। श्री राम जी के आदेश पर सुग्रीव की वानर सेना को 4 दलों में बांटकर चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा जाता है। उसमें से दक्षिण दिशा में भेजे गए दल का नेतृत्व अंगद को दिया जाता है। उसके दल में हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील जैसे शक्तिशाली योद्धा होते हैं। तभी सुग्रीव को जानकारी मिलती है कि माता सीता लंका में है। समाचार की सत्यता परखने के लिए जरूरी होता है कि किसी गुप्तचर को माता सीता का पता लगाने के लिए लंका भेजा जाए। सुग्रीव के सामने 2 विकल्प आते हैं, युवराज अंगद और हनुमान जी। दोनों ही बल, बुद्धि और साहस में एक समान थे। माता सीता का पता लगाने की जिम्मेदारी भगवान हनुमान जी को सौंपी जाती है। हनुमान जी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हनुमान जी लंका जाते हैं और माता सीता से मिलने के बाद भगवान राम की अंगूठी लेकर आते हैं ताकि भगवान राम को यकीन हो जाए कि माता सीता के लंका में होने की जानकारी सर्वथा सत्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंगद और हनुमान दोनों ही बलशाली थे और दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। जब दोनों का सामर्थ्य एक समान था तब हनुमान जी को ही लंका क्यों भेजा गया? अंगद जी को लंका क्यों नहीं भेजा गया? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कथा कुछ यूं है कि जब श्री राम की सेना लंका के रहस्यों को जानने और माता सीता की स्थिति का पता लगाने के लिए विचार कर रही थी, तब अंगद जी ने भी लंका जाने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा था, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अर्थात अंगद जी कहते हैं, मैं तो समुद्र लांघ कर लंका जा सकता हूं, लेकिन लौटने को लेकर मेरे मन में कुछ संदेह है। अंगद जी को लौटने में आखिर क्या संदेह था? अंगद जी बाली के समान ही बुद्धिमान और पराक्रमी थे, लेकिन उनके मन में लंका से लौटने को लेकर एक बड़ा संशय था। इसके पीछे एक गुप्त कारण था जो बहुत ही कम लोगों को ज्ञात था। दरअसल अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। अंगद जी बहुत शक्तिशाली थे और अपने शरारतों के लिए प्रसिद्ध भी थे। वे अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मारकर मूर्छित कर देते थे। अक्षय कुमार बार बार गुरुजी के पास शिकायत करने जाता, लेकिन जब यह अधिक बढ़ गया तो गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया, क्योंकि तुमने अब अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंगद जी इसी श्राप से भयभीत थे। यदि वे लंका जाते और उनका सामना अक्षय कुमार से होता तो वे उस पर प्रहार नहीं कर सकते थे। अगर गलती से उन्होंने हमला कर दिया तो वे स्वयं मारे जाते। रावण को भी इसका ज्ञान था। रावण को इस बात की जानकारी थी कि वानरों में बाली और अंगद ही ऐसे योद्धा हैं जो समुद्र लांघने में सक्षम हैं। चूंकि बाली
पहले ही श्री राम जी के हाथों मारा जा चुका था, तो उसे विश्वास था कि यदि कोई वानर लंका में प्रवेश कर रहा है तो वह अवश्य अंगद ही होगा। इसी कारण जब राक्षसों ने रावण को बताया कि एक बलशाली वानर लंका में उत्पात मचा रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को भेजा। उसे लगा कि यदि वह वानर अंगद हुआ तो अक्षय कुमार उसे आसानी से परास्त कर देगा। अक्षय कुमार सेना लेकर हनुमान जी से युद्ध करने आया, लेकिन हनुमान जी ने देखते ही उसे वृक्ष की शाखा से पकड़कर पटक दिया और अंततः उसका वध कर दिया। जब अक्षय कुमार का वध हुआ तब रावण को संदेह हुआ कि यह अंगद नहीं बल्कि कोई और शक्तिशाली वानर है। इसीलिए उसने सीधे मेघनाद को भेजा और आदेश दिया कि उसे मारना मत, बंदी बनाकर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि यह कौन वानर है। हनुमान जी त्रिकालदर्शी थे और ये जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने पहले उसका वध कर दिया। अब अंगद निसंकोच लंका में प्रवेश कर सकते थे। यही कारण है कि हनुमान जी पहले लंका गए और बाद में अंगद जी शांति दूत बनकर लंका गए। ऊपर की कथा के निष्कर्ष यही है कि हनुमान जी के लंका जाने का निर्णय केवल शक्ति के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से भी लिया गया था। यदि अंगद पहले जाते तो अक्षय कुमार के कारण वे गंभीर संकट में पड़ सकते थे। हनुमान जी ने पहले लंका जाकर मार्ग प्रशस्त किया और अक्षय कुमार का वध कर अंगद जी के संशय को समाप्त कर दिया। इसी कारण आगे चलकर अंगद रावण की सभा में शांति दूत के रूप में गए और अपना पराक्रम दिखाया। दोस्तों, अंगद से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिलती